गेंदबाजी करनी होगी। राहुल तांडे, राहुल तांडेल एक बार दूरवास के लिए उठाया, देखिए फील्डर उसके नीचे क्या हो सकती है। जी हाँ, वापसी का टिकट कटा दिया है राहुल ने दुर्वेश का। डीजे संभाजी जी, आप कहां होंगे वहां आके एसआर और इसके मैनेजर और मालक आना है आपको पावलिन में। दुर्वेश जा रहे हैं और दुर्वेश की जगह लेने के लिए नए बैटिंग इन हुआ है हरिदास। हरिदास आए हैं, क्या गेंदबाजी है। दोनों टीम के ऑनर को मेरी गुजारिश रहेगी कि आपने प्लेइंग 11 किशोर गुना जी इनको भेजनी है। राहुल तांडेल, सुरेन महात्रे साहब, आपका पावलिन में स्वागत है। हमारे दिघीपोट के जनरल मजदूर सभा के अध्यक्ष जी सूरज मांजरेकर साहब, इनको ही गुजारिश है आप पावलिन में आके बैठिए। चलिए, हरदास आए हैं और राहुल ने गेंदबाजी, क्या जादुई गेंदबाजी की है। दुर्वेश जैसे फलंदाज को, बल्लेबाज को वापिस भेजा है। दुर्वेश वापिस भेजा है दुर्वेश को। राहुल तांडेल एक बार छा गए और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए हैं हरिदास। पावर प्ले की पहली ओवर क्या जादू कर पाएंगे। एक बार फिर से राहुल, ओहो क्या बात है, क्या बात है। बैट्समैन मिस कर गए, विकेट कीपर, लेकिन यह बार पंच ने कह दिया है कि 2 रन मिलते हैं। व्हाइट और बॉयज के स्वरूप में 2 रन की इजाफा, टोटल 3 रन मिलते हैं। 3 रन का इजाफा और 3 रन के साथ परेश 11 अपना खाता खोलते हैं हुए। क्या बात है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। हरदास एक बार फिर से उठा के खेल दिया हरदास ने। देखेंगे कितने रन आते हैं हरदास के बल्ले से। 2 रन का इजाफा होता है। डिक्लेयर जोन में गई थी गेंद और 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 5। हरदास, आपके लिए खुशखबर है, अगर तीन गेंदों में 3 सिक्स आते हैं तो आपको नीलेश मेंदाड़कर की ओर से एक जर्सी है। हरदास, गेंदबाजी का मोर्चा राहुल ने बखूबी संभाल लिया है। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल। उठा के मारने की कोशिश, देखिए बल्लेबाज को नहीं समझी ना, विकेट कीपर के दस्तानों में रही गेंद, सीधी गई बाहर डिक्लेयर जोन में लेग बाय के स्वरूप में। ये 2 रन आते हैं। 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 7। क्या बात है, क्या बात है। गेंदबाजी तो बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन हरदास आने के बाद गेंदबाजी में बिगड़ हुआ है राहुल के। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आने के बाद देखिए महेश आए कुछ सामने की ओर। क्या बात है, क्या बात है। ये हुई वापसी गेंदबाजी में राहुल की। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की ओर क्या नहीं बाकी। राहुल तांडेल छा गए। राहुल, कैप्टन महेश स्ट्राइक के लिए नॉन स्ट्राइक पिन पे ही खड़े हैं। स्ट्राइक नहीं मिली है यहां बार महेश को। राहुल की गेंदबाजी बहुत बढ़िया चल रही है। एक बार फिर से सीधा खेल दिया है। देखिए फील्डर है, भागने का मौका ही नहीं दिया, रोक लिया उनको वहीं, और ये बिंदी और डॉट गेंद डालने में राहुल कामयाब। इसके साथ इस ओवर की समाप्ति होती है। ओवर की समाप्ति में रन बने 7 और एक बहुत बड़ा विकेट गया है वो दुर्वेश भालदार का।
चलो पावर प्ले का बैटिंग पावर प्ले ऑन कर दिया है अंपायरों ने। हमारे परम मित्र और हमारे दिघीपोट जनरल मजदूर सभा के यूनियन अध्यक्ष आदरणीय सुरेश जी मांजरेकर, उनकी ओर से हमारे इस जय भवानी स्पोर्ट क्लब को 500 रुपए की एक भव्य देनगी आते हुए जोरदार ताली होनी चाहिए सूरज भाई के लिए। चलिए, क्या गेंदबाजी की है राहुल ने, बहुत बढ़िया बांध के रखा बल्लेबाजों को अपने गेंदबाजी के जादू से। गेंदबाजी का मोर्चा भी आ रहा है हरीश के हाथ में। देखेंगे हरीश क्या जादू कर लेते, क्योंकि सामने जो बल्लेबाज है उनका नाम है महेश, जो आतिशी पारी खेलने के लिए जाने जाते और माने जाते हैं। चलो बैटिंग पावर प्ले शायद ऑन कर दिया है। फील्ड में थोड़ी सी बदलाव होती हुई हरीश ने गेंदबाजी में आए, हरीश थोड़ी फील्ड में बदलाव किए है। अराउंड द विकेट गेंदबाजी करने आए हैं हरीश महेश के लिए। यह इस बार महेश ने कर दिया जादू, पहली गेंद पे उठा के फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन के लिए डीजे। यहां सेट बन रहे महेश, जबरदस्त जबरदस्त फटकेबाजी। जैसे ही देखा गेंद बल्ले पे आ रही है, पहली गेंद को उठा के फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। जबरदस्त महेश, फिर से वही चित्र देखने मिल रहा है, उठाया फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर, 6 रन की लेडीज है। ये 13 नहीं, ये 12 है 2 गेंदों में। क्या बैटिंग है, क्या बल्लेबाजी है भाई, बहुत बढ़िया। महेश छा गए एक बार। पहली ओवर में बल्लेबाजी नहीं करने मिली थी महेश को, लेकिन इस ओवर की शुरुआत ही कातिलाना की है महेश ने। क्या शुरुआत है, एक बार फिर से वही 6 रन के लिए सीमा के बाहर डीजे। महेश 3 गेंदों में 3 लगातार 6 रन, क्या बात है। लाइन लेन को भटका दिया है हरीश के महेश ने। एक बार फिर इस बार महेश ने थोड़ी बॉलिंग लाइनअप पे चेंज की थी, ब्लॉक हॉल में डाली थी महेश के लिए, और 1 रन के साथ महेश को समाधान लेना चाहिए। और इस 1 रन के साथ 19 रन दिए हैं 4 गेंदों में हरीश ने। और हरदस के लिए खुश खबर है, अगर आप 3 गेंदों में लगातार 3 6 मार लेते हैं तो रामचंद्र दिघीकर उनकी ओर से पूरा किट है आपको, और रोहिदास झेंगर की ओर से 1000 रुपए का पारितोषिक है। क्या जादू करनी होगी हरदास आपके लिए, ये जादुई बल्लेबाजी आपको करनी होगी। बहुत बड़े इनाम लगे आपके नाम पे। एक बार हरीश फील्डिंग में बदलाव करते हुए, कौन, हरीश अंबाजी, उनकी ओर से भी पूरा किट हरदास के लिए।
ओहो, इस बार अंपायर को काम लगा दिया है। ये वाइट में जाती हुई है, एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 27। बहुत बड़ा रेस का समाचार ले लिया महेश ने। हरिदास हरीश के लिए उठा के खेल दिया है। देखिए कितने रन मिलते हैं। एक तो आई है और दन 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 4 रन। क्या बात है डीजे। ये दोस्ती का वादा है, नहीं इतने जल्दी टूटेगी, ऐसा कह रहे हरदास महेश को। क्या बात है। हरदास ने अच्छी बल्लेबाजी को भी शुरुआत कर दी है। 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 31। एक बार फिर हरदास हरीश के लिए उठा के खेल दिया है। देखिएंगे कितने मिलते हैं रन। 1 बाउंस चौकार। क्या बात है डीजे। शुरुआत कर दी हरदास ने। दो ओवर के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। अभी कौन आएगा गेंदबाजी के लिए, कौन गेंदबाजी का मोर्चा हाथ में लेगा, देखना है। नहीं, एक बार फिर राहुल। संदेश आया है पावलिन से। राहुल आए हैं, देखना है क्या महेश को रुक सकते हैं राहुल। अगली ओवर में देखा था महेश ने कातिलाना तेवर दिखा दिए थे अपने। क्या बल्लेबाजी की थी। 35 रन आए हैं 2 ओवर के समाप्ति के ऊपर। तीसरी ओवर लेके आ रहे हैं राहुल। चलिए जल्द से मुकाबला चालू होना चाहिए। और हमारे गांव पंच तुका पाटिल में आइए बैठिए। चलो गेंदबाजी का मोर्चा राहुल ने अपने हाथ में ले लिया है। तीसरी ओवर लेके और अपने खाते की दूसरी ओवर लेके राहुल आए हैं गेंदबाजी के लिए। और सामने वो महेश। परेश 11 का स्कोर बढ़ाते हुए महेश। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं महेश। हरीश राहुल देखना है। ओ सम्मान दे दिया, अच्छी गेंद थी, उसको ढकेल के निकाल दिया पॉइंट के क्षेत्र से। 1 रन तो जरूर ले लिया महेश ने। 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 36। हरदास को इनामों की बहुत बड़ी इनाम लगे हरदास के नाम पे। 3 गेंदे और हरदास को इनाम ही इनाम मिलने वाले हैं। हरदास फील्ड में बदला, फील्ड कैसी लगानी है, राहुल क्या कर रहे हैं, क्या हरदास के खिलाफ कैसी फील्ड लगा रही है, सोच रहे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है हरदास। एक हरदास के लिए स्लिप तैनात कर दी है राहुल ने। एक स्लिप ले लिया हरदास के लिए। एक बार फिर राहुल निकले हैं बॉलिंग मार्क से अपने। इस बार उठा के खेल दिया है। देखेंगे फील्डर उसकी नीचे क्या हो सकती है, जे कैच हो सकती है। जी हाँ, ये कैच और हरदास को पावलिन का रास्ता दिखा दिया राहुल ने इस बार। डीजे शुक्रिया डीजे।
विजेंद्र मयेकर आए हैं अगले बल्लेबाज। महेश से स्ट्राइक से महेश को दूर रखना है। राहुल को मालूम है अगर रन रोकने हैं तो क्या करना होगा, महेश को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक से दूर रखना होगा और राहुल वही अपना काम कर रहे हैं। बल्लेबाजी के लिए आए हैं विजेंद्र। देखेंगे विजेंद्र क्या कर लेते अपनी टीम के लिए। राहुल एक बार फिर 7 रन दिए थे अपने पहले ही ओवर में राहुल ने, और दुर्वेश बालदार जैसा एक बहुत बड़ा विकेट, एक बहुत बड़ी मछली जाले में फंसाई थी। राहुल इस बार विजेंद्र के लिए, ओहो हो क्या बात है, क्या बात है। एक और डॉट गेंद डालने में कामयाब राहुल। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल इस बार, रोक के रखा है बल्लेबाजों को। ओहो एक रन तो मिलेगा, उठा के खेल दिया महेश है। आहो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं महेश, अपनी जी जान लगा रहे फील्डिंग में। एक ही रन निकाला और 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 36। और अभी बल्लेबाजी में स्ट्राइक में आए हो महेश। देखेंगे सामने अच्छे गेंदबाज राहुल और सामने बल्लेबाज है वो महेश। क्या राहुल जीतेगा या महेश, देखना है। राहुल पॉइंट के हाथ में दे दिया, निकाल दी, सीधे हाथ में दी फील्डर के। क्या गेंदबाजी है, महेश ने अपनी खुद जान दे दी है। डीजे शुक्रिया डीजे। अभी भी 37 रन हो चुके हैं और महेश की वापसी। खुद खुशी कर ली महेश ने, खुद ने सीधी निकाल के पॉइंट के फील्डर के हाथ में गेंद को थमा दिया। और बैटिंग के लिए आए हैं अभी शुभम। राहुल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, राहुल बहुत अच्छी गेंदबाजी। राहुल तांडेल एक बार फिर से छा गए हैं राहुल, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी राहुल तांडेल। एक बार फिर शुभम उठा के खेल दिया है, पहली गेंद सीमा रेखा के पार, 6 रन के लिए एडी से। हमारे सम्माननीय संदेश भाई कीर, आप मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो मेरी गुजारिश है आपसे, आप आइए पावालिन में और यहाँ पावालिन का एक बहुमान बढ़ाइए। संदेश भाई कीर, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन के साथ 43 ओवर की समाप्ति होती है। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 43। राहुल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है, राहुल ने बल्लेबाजों को बांध के रखा। जो फॉर्मर बल्लेबाज थे महेश, उनको भी वापसी का रास्ता, उनको टिकट कटवा दी राहुल ने। अभी है बल्लेबाजी में विजेंद्र और शुभम। शुभम ने तो आते ही दिखा दिया अपने तेवर, पहली गेंद पे उठा को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। एक बार फिर ये गेंद आ गई है, गेंदबाजी का मोर्चा एक बार फिर हरीश के हाथ में। हरीश जो बहुत महंगे साबित हुए थे, नहीं इस बार मनोहर आ रहे हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। मनोहर पाटिल। हॅलो, टायगर ग्रुप ओढवली भव्य क्रिकेट स्पर्धा दिनांक 16, 17, 18, 19 फेब्रुवारी। प्रथम क्रमांक असेल 2 लाख रुपये आणि द्वितीय क्रमांक असेल 1 लाख रुपये आणि प्रवेश फी आहे
15,000 रुपये. तर संपर्क साधायचा आहे प्रथमेश कीर आणि अनिरुद्ध पुळणकर यांच्याकडे. जाऊया कॉम्बॉक्स कडे, परशुराम कावले यांच्याकडे. शुक्रिया लक्ष्मण सर. एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट देखने मिलेगी फरवरी के महीने में. मनोहर आए है, सामने है विजेंद्र. देखेंगे क्या गेंदबाजी होगी, क्या बल्लेबाजी होगी दोनों के बीच. उठा के खेल दिया है, देखेंगे क्या. जी हाँ ये बाहर. क्या बल्लेबाजी है डीजे. और पिच गेंद उसको उठा के फेंक दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए. विजेंद्र बहुत अच्छी गेंदबाजी. एक बार फिर से ये दूसरी गेंद उठा दी है, लेकिन इसको लंबाई नहीं ऊंचाई दी है, लेकिन दोनों फील्डर के बीच में गिरी हुई गेंद. एक जान बच गई है विजेंद्र की इस बार. बहुत अच्छी वापसी की है मनोहर ने. पहली गेंद पे 6 रन मिले थे, लेकिन दूसरी गेंद पे वापसी कर ली मनोहर ने. बहुत अच्छी गेंदबाजी मनोहर पाटिल. इस बार शुभम जो पहले ही गेंद में राहुल के पहली गेंद खेल रहे थे और उठा के फेंक दिया था सीमा रेखा के बाहर. इस बार मनोहर के लिए, मनोहर का सामना करेंगे. उठा के फेंक दिया, देखेंगे कितने रन आते हैं. इस डिक्लेयर जोन में गिरी थी, लेकिन दन 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 करती हुई 4 रन. डीजे शुक्रिया डीजे. इस 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 54, 54 रन. शुभम ओ उठा के खेल दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रन. डीजे शुक्रिया डीजे. गाल में हंस रहे हैं इस बार शुभम. जैसे ही गेंद बल्ले पे आ रही है, उसको उठा के फेंक दे रही है बाउंड्री लाइन के बाहर. क्या बात है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी शुभम. हार्ड हिटर बल्लेबाज कहा जाता है शुभम को. शुभम इस बार खबर ले लिए मनोहर की. 2 गेंद और दोनों गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. पहली गेंद पे 4 रन, दूसरी गेंद पे 6 रन. क्या है, एक बार फिर से शुभम. वही चित्र देखने मिलेगा. क्या देखना है, शुभम के बल्ले से आओ और एक नहीं, ये आउटफील्ड खराब होने का खामियां भोगना पड़ रहा है शुभम को. 2 रन का इजाफा होता है. डिक्लेयर में गिरी हुई गेंद 2 रन के साथ 62 रन पे पहुंची हुई ये टीम परेश 11. बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है इस बार शुभम की. आखिरी गेंद इस चौथे ओवर के आनी बाकी. मनोहर पाटिल की खबर ले ली शुभम ने. बहुत अच्छी बल्लेबाजी शुभम. खेल दिया उसको पॉइंट की दिशा से. 1 रन तो जरूर मिलेगा. थर्ड मैन की ओर गई है गेंद. कितने रन मिलते हैं, अंपायर का डिसीजन आना बाकी. 2 रन के साथ 2 रन से इजाफा कर दिया अंपायर ने. और इस ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 64. 3 लॉस. बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है. महेश जाने के बाद ऐसे लग रहा था कि स्कोर रुक जाएगा, थम जाएगा, लेकिन नहीं, शुभम ने उस स्कोर को बरकरार रखा है, चालू रखा है. बढ़ाते ही रहे शुभम. बहुत अच्छे बल्लेबाजी. चलिए अभी गेंदबाजी का मोर्चा किसके हाथ में जा रहा है देखना है. किसके ऊपर कैप्टन राहुल भरोसा दिखा रहे हैं देखना है एक बार फिर से. किसके ऊपर भरोसा. मनोहर है गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए. मनोहर गोलान और सामने है विजेंद्र और शुभम की जोड़ी. क्या इस जोड़ी को तोड़ने में कामयाब रहेंगे.
मनोहर इस को तोड़ने में कामयाब रहेंगे क्या, देखना है। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे दोनों बल्लेबाज विजेंद्र और शुभम। 4 ओवर के बाद 64 पे पूछ परेश 11। बहुत अच्छी बल्लेबाजी परेश 11 की। विजेंद्र उठा के मारने की कोशिश थी, लेकिन इस बार डॉट गेंद डालने में सफल रहे मनोहर। अच्छी गेंदबाजी की है मनोहर ने, पहली गेंद में अपना जादू दिखाना चालू किया है। विजेंद्र को खड़ा रखा है वहां। एक बार फिर से मनोहर उठा के मारने को, 1 रन का इजाफा हो रहा है। 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। और शुभम आए हैं स्ट्राइक में। देखेंगे मनोहर हावी होते हैं शुभम पे या शुभम हावी होता है मनोहर पे, देखना है। मनोहर गेंदबाज मनोहर और बैटिंग में बल्लेबाज शुभम। उठा फेंक दिया है, कितने रन मिलेंगे देखना है। दन 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 करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 गेंदबाजी को हावी नहीं होने दे रहे हैं शुभम अपने पे, गेंदबाजों पे हावी हो रहे हैं शुभम। क्या बल्लेबाजी है, क्या शुरुआत है अपने गेम की। शुभम के नाम की चर्चा चालू हुई है। शुभम 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 69। शुभम बहुत बड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज को हावी नहीं होने दे रहे अपने पे। मनोहर उठा दिया है, देखेंगे फील्डर उसके नीचे क्या झेल हो सकता है। जी नहीं है, छोड़ दिया है। और एक बहुत बड़ा मौका है शुभम के लिए। शुभम की जान बच गई इस बार। रोहित ने जान बख्श दी है शुभम की। रोहित ने एक अच्छी और आराम से आने वाली कैच को छोड़ दिया है। किसकी कैच छोड़ी है, शुभम की। एक बार फिर से विजेंद्र को डॉट गेंद डालने में कामयाब रहे मनोहर। बांध के रखा इस बार। आखिरी गेंद आनी बाकी। बहुत अच्छी ओवर डाली है मनोहर ने। 2 बाउंड्री आए थे मनोहर को, बाउंड्री आई थी मनोहर को, लेकिन अच्छी कमबैक वापसी पा ली मनोहर ने। 6 रन दिए हैं दोनों बल्लेबाजों को भी। एक बार फिर से विजेंद्र के लिए उठा के खेल दिया है। वो चका फील्डर को चका दी गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन डीजे। सेवेंटी 76। और ये 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बना है 76। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे शुभम। इस बार कैप्टन राहुल ने भरोसा दिखाया हरीश के ऊपर, जिनको दूसरी ओवर में बहुत मार गिरी थी। 28 रन खर्च किए थे हरीश ने दूसरी ओवर में। एक बार फिर से राहुल ने भरोसा दिखाया हरीश के ऊपर। सामने है शुभम। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने आए हैं हरीश। एक बार फिर से शुभम के लिए उठा के फेंकने की कोशिश थी। ऊंचाई है, महेश के हाथ में थी है, लेकिन महेश मिस कर गई इस कैच को। 1 रन के साथ इजाफा होता है, स्कोर की बढ़ोतरी 77।
हरेश एक बार फिर से विजेंद्र के लिए। ओहो, इस बार गेंदबाजी अच्छी है क्या? आज जी हाँ, विजेंद्र का वापसी का टिकट कटवा दिया। विजेंद्र का टिकट कटवा दिया राहुल ने। हरेश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। जो कैप्टन ने भरोसा दिखाया था हरेश के ऊपर, उसके ऊपर खरे उतर रहे हरेश। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजी में आए अनंता। अनंता है बल्लेबाजी के लिए। हरेश बहुत अच्छी गेंदबाजी में वापसी कर ली हरेश ने। एक बार फिर क्या, फिर से अनंता के लिए। ओहो, उठा के मारने की कोशिश थी लेकिन डॉट गेंद डालने में माहिर। एक बार फिर से हरेश बहुत बड़ी ओवर कर रहे हरेश। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हरेश। इस बार वापसी ले ली अपनी गेंदबाजी में हरेश ने। उठा के मारने की कोशिश कर रहे लगातार अनंता, लेकिन उनके बल्ले से बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छी गेंदबाजी, अंपायर का इशारा आया है गेंदबाज के लिए। हरीश एक बार फिर से वापसी ले ली। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर ली इस ओवर में हरीश ने। अनंता पाटिल के लिए एक बार फिर से उठा के खेल दिया है। देखेंगे राहुल है उसके पीछे क्या हो सकती है कैच। जी हाँ, राहुल ने अनंता को वापसी का टिकट कटवा दिया है। आया है और एक बड़ा नाम बल्लेबाजों का रुपेश मेंदाड़कर। सुबह सुबह उनकी फ्लाइट लैंड हुई थी आज दिघी में। रुपेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। लेकिन हरीश बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं हरीश। बहुत बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर ली हरीश ने। बल्लेबाजों को वापसी का टिकट कटवा दिया। आखिरी गेंद आनी बाकी 6वें ओवर की। स्कोर रुका हुआ 77 पे। हरीश हो आई घुमाने की कोशिश लेकिन डॉट गेंद डालने में कामयाब। क्या क्या गेंदबाजी की है इस ओवर की। क्या क्या कहेंगे हरीश के बारे में, क्या वापसी है। 1 रन और 2 विकेट ले ली इस ओवर में। बहुत अच्छी गेंदबाजी हरीश की। 6 ओवर की समाप्ति। गेंदबाजी का मोर्चा एक बार फिर से कैप्टन राहुल ने मनोहर के हाथ में दे दिया है। अच्छी गेंदबाजी की थी मनोहर ने भी। सामने शुभम। शुभम को हरीश की गेंद ज्यादा खेलने नहीं मिली। शुभम 12 गेंद आनी बाकी इस पहले इनिंग के। कितने रन बनाएंगे शुभम देखना है। 77 पे रुका हुआ ये स्कोर बोर्ड क्या हिलाएंगे। शुभम उठा के मारने की कोशिश थी। पैड पे आके लगी थी जो गेंद। लेग बाय के स्वरूप में रन मिलता हुआ। $78 बनते हैं इस लेग बाय के रन से। मनोहर शुभम के लिए एक बार फिर से उठा के खेल दिया है। देखेंगे 1 बाउंस सीमा रेखा के पार। 4 रन डीजे। कितनी देर शांत रखेंगे शुभम को। इस 4 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ को स्कोर 82 रन। मनोहर को सोचने पे मजबूर किया है शुभम ने। फील्डिंग में थोड़ी बदलावट लाते हुए
एक स्लिप ले लिए है शुभम के लिए राहुल ने। राहुल खुद विकेट के पीछे खड़े हैं। मनोहर उठा के खेल दिया पॉइंट के फील्डर ने इस बार क्या फील्डिंग है। शुक्रिया डीजे। काला कवा काट खाए या ना खाए लेकिन शुभम ने जरूर काट लिया है यहाँ गोलंदाज को, गेंदबाजों को काट लिया है शुभम ने। उठा के फेंकने में माहिर शुभम। एक बार फिर से इस 6 रन के साथ स्कोर बोर्ड पहुंचा है 89 रनों के ऊपर शुभम। शुभम क्या बल्लेबाजी कर रहे, गेंदबाजों को हावी ने अपने पे होने दे रहे शुभम। एक बार फिर से शुभम उठा के मारने की कोशिश थी, डॉट गेंद डाले मनोहर कामयाब हो रहे हैं। शुभम बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 36 रनों पे खेलते हुए शुभम। मनोहर को परेशान कर रखा है शुभम ने। एक बार फिर से शुभम के लिए मनोहर, हो उठा के मारने की कोशिश की थी लेकिन डॉट डालने में कामयाब हुए थे, लेकिन विकेट कीपर को दस्ताने तो छिटकती हुई गेंद 22 के स्वरूप में एक रन मिलता हुआ और 1 रन के साथ इजाफा होता है स्कोरबोर्ड में। 90 पे पहुंची हुई टीम। एक बार फिर से और इस बार नौकाल हाथ दिखा दिया अंपायर ने, इजाफा कर दिया, एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई 9 22 के स्वरूप में कितने
2 रन, 9 और 22, टोटल 2 रन आते हुए 2 रन के साथ इजाफा होता हुआ 92 पे पहुंची हुई टीम परेश 11। गेंदबाजों को हड़बड़ा रखा है इस बल्लेबाज ने जिसका नाम है शुभम। शुभम उठा के खेल दिया है, पटकी हुई गेंद थी, कितने मिलते हैं देखने। जी हाँ, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए डीजे। सात ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बढ़ा है 98, जो कि बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे शुभम। के ऊपर खेलते हुए शुभम बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। इसके हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा थमा रहे राहुल तांडेल, देखना है। और गेंदबाजी का मोर्चा हाथ में ले लिया है कल्पेश ने। कल्पेश उठा के खेल दिया है, देखेंगे फील्डर है उसके पीछे राहुल, और राहुल ने वापसी का टिकट कटवा दिया बल्लेबाज का। गणेश आए हैं। शुभम जितने लंबे इस गेंदबाज के दूर रहेंगे कि शुभम उतनी ही रन कम बनेंगे। शुभम रुपेश ने उठा के खेलने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल ने बहुत अच्छी फील्डिंग कर लिया और शुभम रुपेश को वापसी का टिकट कटवा दिया। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे। हो, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई इस वाइट के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 99। एक बार फिर से उठा के खेल दिया है, देखेंगे एक बार फिर फील्डर उसके नीचे राहुल, लेकिन राहुल से आगे गिरी हुई गेंद 1 रन के साथ। इसी के साथ 100 पूरे होते, पूरा 1 शतक हो जाता है। परेश 11 का जोरदार ताली होनी चाहिए। शुभम 42 रन के ऊपर खेलते हुए शुभम, 4 गेंद आनी बाकी है, देखें कितने रन और जमा लेते हैं शुभम। और एक्स्ट्रा में बढ़ोती हुई लाइन लेंथ से भटके है गेंदबाज व्हाइट के सुरबो, और 22 के दौरा 2 रन मिलते हैं। 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 102। शुभम ये प्रेशर लिया है गेंदबाज ने शुभम का, क्योंकि सामने है शुभम। हो, इस बार गेंदबाज ने कमबैक कर ली है। क्या गेंदबाजी है, शुभम को डॉट गेंद डालने में कामयाब। लास्ट की 3 गेंद आनी बाकी। शुभम हो, 1 रन के साथ मां ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन 1 रन भाग गए शुभम। अरे क्या कहेंगे, ये हो सकता ये देखना है, नहीं ये 2 रन चुरा लिए हाथों के हाथों में, आंखों में इशारा हो गया और 2 रन ले लिए। इस 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 104 पे पहुंची हुई टीम, और शुभम पहुंचे 44 पे, 6 रन दूर अपने अर्धशतक से शुभम।
2 गेंदानी बाकी, उठा के खेल दिया है, देखेंगे। जी हाँ, सीमा रेखा के पार 6 रन डीजे। हमारे शतक हो रहा है आपका। वाह, शुक्रिया शुक्रिया शुभम। आखिरी गेंद इस ओवर की, उठा के खेल दिया, सलामी दे दिया बॉलिंग के लिए। 6 रन के साथ इसको फिनिश करते हुए डीजे। शुक्रिया। 116 रन का टारगेट, 117 रन का टारगेट रखा है जीत के लिए। 48 गेंदों में 117 रन की जरूरत अगर ये मैच जीतनी है। और इसके बाद का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए एक बेहतरीन दिगी की बुलंद आवाज लक्ष्मण जी खेलो जी सर को मैं गुजारिश करता हूं, आइए और माइक का ताबा लीजिए। लक्ष्मण जी खेलो जी सर। हॅलो, हॅलो, धन्यवाद परशुराम कावळे सर। तर चालू सामना आपण बघतोय, सीबी ब्लास्टर वर्सेस परेश 11। नाणेफेकीचा कौल जिंकला होता सीबी ब्लास्टरने, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते ते परेश 11 संघाला। 117 धावांचं आव्हान म्हणजे टार्गेट दिलाय 8 षटकामध्ये। तर बघूया आता त्या 8 षटकांचा पाठलाग कशा प्रकारे करता येते। जय भवानी क्रिकेट स्पोर्ट क्लब दिघी आयोजित दिघी कोलीवाडा प्रीमियर लीग, एक प्रीमियर लीग दिघीतील क्रिकेटच्या उत्कर्षासाठी तसेच विशेष सहकार्य श्री भरतशेठ गोगावले महाराष्ट्र राज्य प्रक्षेपवत विधिमंडळ, मान्य श्री महेंद्र शेठ दलवी आमदार अलिबाग तालुका, तसेच माननीय ॲडव्होकेट रामचंद्र कानू मेंदाडकर वकील उच्च न्यायालय, मान्य कुमार विपुल रमेश गोरविले सरपंच दिघी ग्रामपंचायत अखंड दिघी कोळी समाज, तसेच श्री गोविंद नारायण खेळोजी, कुमार हरीश पांडुरंग चिकाटी, गणेश नागेश बेंडूक, महादेव गोया बेडेकर, तसेच नाखवा कमिटी व रायगड कर्मचारी संघटना या सर्वांचं विशेष सहकार्य, तसेच युट्यूबच्या माध्यमातून आपण बघताय जय गणेश स्पोर्ट युट्यूबच्या माध्यमातून सगळीकडे प्रेक्षकांना दाखवण्याचं काम अमोल मयेकर तसेच त्यांची सर्व टीम, मयुरेश मयेकर तसेच भाटकर साहेब यांचं सुद्धा मनापासून स्वागत। तसेच आमचा आवाज तुमच्या कानापर्यंत पोहोचवण्याचं काम जय संतोषी माता, डीजे ऑपरेटर कल्पेश असेल, परेश असेल, परशुराम असेल यांचं सुद्धा मनापासून धन्यवाद। तसेच ही दिघी कोलीवाडा प्रीमियर लीग जे युट्यूबच्या माध्यमातून बघतात प्रेक्षक वर्ग त्यांना सुद्धा मनपूर्वक शुभेच्छा, कारण आजचा 4था दिवस आहे। 4थ्या दिवसातील दुसरा सामना सीबी ब्लास्टर वर्सेस परेश 11। तर आपण पहिलाच फलंदाजी करताना परेश 11 संघाकडून 56 धावा कुठल्या शुभम नागवेकरने, तसेच महेश भुणेकर यांचं सुद्धा 20 धावांचं आव्हान होतं। विजेंद्र मैगर 15 धावा कुठल्या, हरिदास बेंडुक 10, सर्वांच्या मदतीने 117 धावा कुठल्या आहेत ते, आणि आता त्या 117 धावा सीबी ब्लास्टर कशा प्रकारे पेलवत आहेत। चला लगेच फलंदाज पाठवायचा आहे आणि सामन्याला सुरुवात करायचं। 8 षटकांचा सामना, पहिला षटक जो पॉवर प्लेचा राहील, नंतर फलंदाज चॉईस पॉवर प्लेचा षटक राहील।
प्रारंभिक जोडी मैदानामध्ये राहुल तांडेल तसेच मनोहर पाटील 117 धावांचं आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी प्रारंभिक जोडी मैदानामध्ये जय भवानी क्रिकेट स्पोर्ट क्लब दिघी आयोजित दिघी कोलिवाडा प्रीमियर लीग 2023 पर्व पहिल्यातला चौथा दिवस आणि चौथ्या दिवसातला दुसरा सामना उत्कंठा लागली ते उद्याच्या दिवसाची पहिल्या प्रीमियर लीगची ट्रॉफी कोणाच्या नावावर असेल। हेलो, चला सामन्याला सुरुवात करूया मित्रांनो। ले चलता हूँ अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ सभी क्रिकेट के दीवानों का। पहली गेंद पैड पर थी, उसे ऑन साइड की रिजल्ट में खेला हुआ फील्डर वहां पर मौजूद था 30 गज दायरे के अंदर। जब तक फील्डर फील्डिंग करे तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला। एक ही रन के साथ संतोष होना पड़ा और प्रारंभिक गेंदबाज मधुकर भुवनेश्वर परेश की ओर से जो कि बॉलिंग मार्फत तैयार। राहुल ने तो अपना खाता खोल दिया। तर मनोहर पाटील साठी सुवर्ण संधी आहे। 3 षटकार मारला तर जनरल मजदूर सभा दिघी युनिटचे अध्यक्ष सूरज माजरेकर तसेच खजिनदार बालकृष्ण गुणाजी यांच्याकडून 500 रुपयाचं भव्य पारितोषिक आहे। सलग 3 षटकारांना मनोहर पाटील साठी सुवर्ण संधी। जनरल मजदूर सभा दिघी युनिटचे अध्यक्ष तसेच खजिनदार म्हणजेच सूरज मांजरेकर साहेब तसेच बालकृष्ण गुणाजी साहेब यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक लागलं आहे मनोहर पाटील साठी। मधुकर अपने बॉलिंग मार्फत तैयार। सामने मनोहर कली 10-12 कदमों का रन ऑफ। यहाँ पर फुल टॉस लेकर बनाने की कोशिश ऑन साइड की रीजन में गेंद जा रही है। स्वर लेग के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद है। एक रन तो पूरा कर देगा, दूसरा रन लेना चाहेंगे। जी हाँ, जब तक थ्रो आए तब तक दोनों खिलाड़ियों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए 2 रन आसानी के साथ पूरे कर दिए और 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन बिना कोई विकेट खोए 3 रन। मनोहर पाटील साठी आणखी एक सूचना आहे। 3 षटकार मारले तर नाकवा शांतराम खेळोजी तसेच मॅनेजर मिथुन ढोले यांच्याकडून सुद्धा 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे। एक रन तो पूरा कर दिया है। क्या दूसरा रन लेना चाहेंगे? नहीं। अपने कदम वापस खींचते हुए सुरक्षित अपने क्रीज में। कोई रन नहीं, 1 रन माफ कीजिएगा, 1 रन के साथ टीम का स्कोर 4 बिना कोई विकेट खोए हुए 4 रन। 4 अक्टूबर 1997 यानी कि 1997 ये ऋषभ पंत का जन्मदिन है और उनका ये 4 आंकड़ा इसलिए शुभ माना जाता है कि वो ऋषभ पंत का जन्मदिन है। ऊपरी सा लगा, हल्की सी आवाज आई थी विकेट कीपर के ऊपर से जाती हुई थर्ड मैन के रीजन में, लेकिन जब तक थ्रो आए तब तक 1 रन का इजाफा अंपायर का डिक्लेयर जोन में जाती हुई 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन बिना कोई विकेट खोए 5 रन पहला और प्रगति पर है प्रारंभिक जोड़ी राहुल और मनोहर की। मधुकर, क्या बात है, यहां पर उठाकर खेला है। नो मैच लैंड में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, लेकिन गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, चौकार। राहुल तांडेसाठी सुद्धा सुवर्ण संधी आहे। आपण जर हा सामना जिंकून दिला तर आमचे आदरणीय परमित्र बालकृष्ण जी गुणाजी यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपयाचं पारितोषिक आपल्याला लागलेलं आहे।
मैच की तरफ रुख करते हैं। 9 रन बन चुके हैं। आखिरी गेंदबाजी पावर प्ले में एक चौका जरूर आया, वो भी मनोहर के बल्ले से, जो कि 7 रन पर बल्लेबाजी करे। आखिरी गेंद लेके मधुकर दौड़ना शुरू कर दिया, अंपायर को पार करते हुए आगे आकार उठाकर खेला, बॉलर कसर के ऊपर से कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। देखने के गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। जी हाँ, सीमा रेखा के बाहर। डीजे मास्टर अगर भुवनेश्वर हल्के से महंगे साबित हुए, जिन्होंने 13 रन खर्च कर दिए। 13 रन पहले ओवर की समाप्ति पर, यानी कि पावर प्ले, पहला पावर प्ले समाप्त होता हुआ सोचने पर मजबूर कर दिया। 117 रनों का विशाल स्कोर है। जल्द से जल्द स्टार्ट किया जा रहा है। अंपायर का इशारा आता हुआ सेकंड पावर प्ले का, सेकंड पावर प्ले ऑन होता हुआ, बैटिंग बैट्समैन चॉइस पावर प्ले ऑन होता हुआ। 13 रन अभी तक हो चुके हैं सीबी ब्लास्टर के। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ। तेरह यह आंकड़ा इसलिए शुभ माना जाता है कि 13 मार्च 1994 ये मोहम्मद सिराज का जन्मदिन है, इसलिए यह शुभ आंकड़ा माना जाता है। और वर्ल्ड रैंकिंग पर भी पहले स्थान पर मोहम्मद सिराज रहा करते थे वर्ल्ड कप के दौरान। अभी शायद एक नंबर का गेंदबाज जो है मधुशंका श्रीलंका के हैं, और मोहम्मद सिराज जो कि 2 नंबर पर अभिजीत है। गेंदबाजी में परिवर्तन। शुभम, जिन्होंने अर्धशतक ठोका था अपने बल्लेबाजी में, गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। सामने वाले छोर से दौड़ना शुरू कर दिया, अंपायर को पार करते हुए। फुल टॉस ऑन साइड के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद है, उनकी संभावना भी क्लोज, लेकिन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट मनोहर और राहुल के बीच में। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे सरकता हुआ 14 रन, बिना कोई विकेट खोए 14 रन। ये जर्सी क्रमांक जाता है शोएब अख्तर और रिकी पॉन्टिंग, उनका जर्सी क्रमांक है 14, स्कोर कार्ड है 14, बिना कोई विकेट खोए हुए सीबी ब्लास्टर का स्कोर कार्ड है। सामने है मनोहर के लिए शुभम, सेकंड पावर प्ले ऑन, फुल टॉस उठाकर खेला है उसे ऑन साइड के रिजर्व में, नो मैंस लैंड में जाती हुई कितने रन आते हैं, क्या है? गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए डीजे मास्टर। चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर सीबी ब्लास्टर का 18 पर पहुंची है बिना कोई नुकसान के। 18 ये रन मशीन विराट कोहली का जर्सी क्रमांक है, जिन्होंने 50 रन यानी कि 50 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का। और सबसे ज्यादा रन 765। इस बीच उठाकर खेला है, लंबाई बहुत है, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए आसानी से क्या छोड़ा उनका। 1 रन तो पूरा कर दिया है, लेकिन दूसरा भी आसानी के साथ पूरे करते हुए यहां पर फील्डर साथ नहीं देते। शायद सूरज की किरण उनकी आंखों पर आई, इसकी वजह से उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन, बिना कोई विकेट खोए 20 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दूसरा पावर प्ले ऑन होता हुआ यहाँ पर 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर फील्डिंग करते नजर आएंगे। मरहून के लिए शुभम, बढ़िया शॉट यहाँ पर उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑफ के रीजन में फील्डर गेंद के नीचे आते हुए महेश भुवनेश्वर कोई गलती नहीं करेंगे इस बार। डीजे मास्टर, एक मनोहर पाटिल के आउट होने के बाद दूसरे मनोहर गोलान की एंट्री
मैदान पर होती हुई ऊंचे लंबे कद के राहुल तांडिल का साथ निभाने के लिए 20 के निजी स्कोर पर पहले विकेट का पतन होता हुआ मनोहर पाटिल, जिन्होंने 17 रन बनाए, अच्छा खासा योगदान दिया। शुभम को मिलती हुई पहली सफलता, टीम को मिलती हुई पहली सफलता। फिर एक बार पटकी हुई गेंद, हल्की सी अपील, लेकिन अपील में विश्वास कम था, इसकी वजह से अपील को ठुकराते हुए कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। स्कोर कार्ड अभी भी ठहरा हुआ 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद आने बाकी, दूसरा और प्रगति पर है। दूसरा पावर प्ले ऑन है, 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर है, जो कि एक स्क्वायर लेग के क्षेत्र में है। बिनी हेलीकॉप्टर निकाला है, फीडर वहां पर मौजूद है, महेश है, लेकिन महेश जैसे खिलाड़ी को गेंद चकमा कभी नहीं देती। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा, 1 रन के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति पर, और दूसरा पावर प्ले समाप्त होने के बाद सीबी ब्लास्टर पहुंची है 21, 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन। एक 117 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए सीबी ब्लास्टर की मित्रांनो टीम मीटिंग्स नको अजून भरपूर सामने खेळवायच्यात आपल्याला। आयोजकाकडून वारंवार सूचना येत आहे की टीम मीटिंग्स नको आहे, लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे। दूसरे ओवर की समाप्ति पर 21 रन, यानी कि 6 ओवर का खेल शेष है, और सभी दर्शक इस यूट्यूब के माध्यम से इस लीग का, यानी इस मैच का, इस प्रीमियर लीग का मजा लेते हुए, हमारे अच्छे खासे दोस्त जो कि दिग्गिपोर्ट में काम करे वो भी इस मैच का मजा लेते हुए उनको भी धन्यवाद देता हूं। किस मैच का आंखों देखा आप हाल सुन रहे और मैच देख रहे हैं, इसकी वजह से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इस मैच की तरफ ले जाता हूं। मधुकर भुवनेश्वर आए सामने वाली छोर से, बहुत सारे फैन इस प्रीमियर लीग के। स्लो ओवर 1 उठाकर खेला है उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए डीजे मास्टर। छक्के के साथ स्वागत करते हुए मधुकर भुवनेश्वर का मनोहर द्वारा। फिर एक बार वही चित्र देखने को मिलता, इज गोइंग, इज गॉन डीजे मास्टर। ट्रेन की तरह स्कोर बढ़ता हुआ आगे, 33 के निजी स्कोर पर पहुंचता हुआ सीबी ब्लास्टर का, और अपने तेवर दिखाते हुए विध्वंसक पारी खेलते हुए मनोहर गोलान, जो कि अच्छे खासे मूड में नजर आ रहे हैं। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी अगर आपके टीम को जीत के दहलीज पर पहुंचाना है तो। अब स्टंप के बाहर जाने दिया, खराब विकेट कीपिंग वहां पर, नो बॉल का इशारा, यहां पर आउट ऑफ द लाइन का इशारा, बहुत बड़ी अंपायरिंग होती हुई इस बीच, और एक 22 के तौर पर, यानी कि 2 रन आते हुए। स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 35, लॉस ऑफ 1 विकेट, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। व्हाट अ शॉट, फील्डर पर मौजूद, फील्डर को गेंद चगाती हुई इस ओवर का तीसरा। धन्यवाद डीजे मास्टर, इस मैच को ऑन कर चुके हैं मनोहर गोलान ऑन फायर मधुकर के लिए। फिर एक बार पटकी हुई गेंद उठाकर मारने की कोशिश, फील्डर गेंद के नीचे थे लेकिन आउटफील्ड खराब थी, डिक्लेयर जोन में जाती हुई अंपायर का इशारा आना बाकी, कितने रन आते हैं।
हॅलो, गणेश पाटील, आपणास विनंती असेल माईक पाशी यायचा है। गणेश पाटिल मैच की तरफ रुख करते हैं। पटकी गेंद, स्लोअर वन गेंद, रनआउट की संभावना खराब। थ्रो, एक रन तो पूरा कर दिया, क्या दूसरा रन लेना चाहेंगे? जी हाँ, जब तक फीड करे थ्रो आए तब तक 2 रन तोहफे के तौर पर 22 के तौर पर आते हुए 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर आगे सरकता हुआ 44। लॉस ऑफ 1 विकेट, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। आखिरी गेंद आने बाकी, महंगे साबित हुए 3 छक्के आए थे। 44 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 117 के टारगेट का पीछा करती हुई बहुत ही खतरनाक अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हो मनोहर गोलान, जिन्होंने 20 रन बनाए। उठाकर खिलाए, बल्ले पर नहीं आए, गेंद के नीचे के कॉटन बोर्ड नहीं। यहां पर पहला जीवनदान मिलता हुआ राहुल तांडेल को। इसी प्रकार से 1 रन विकेट के बीच में दौड़ लगाते हुए दूसरे रन लेने की गुंजाइश को खारिज करते हुए इस 1 रन के साथ तीसरी ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड 45, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 72 रन जीतने के लिए चाहिए, हमारे स्कोरर बता रहे नीलेश मिंदड़कर, जो कि बहुत ही बढ़िया काम को अंजाम देते हुए तीसरी ओवर की समाप्ति पर 45 रन पर पहुंची है सीबी ब्लास्टर की टीम। अभी भी 72 रनों की जरूरत है। 30 गेंदें शेष है, कभी भी पलटवार कर सकते हैं परेश 11 के गेंदबाज फील्डर। जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट किया जाए, ज्यादा टीम मीटिंग्स नहीं लिया जाए। आयोजक की ओर से बार बार सूचनाएं आती हुई 45 लॉस ऑफ 1 विकेट। हिटमैन रोहित शर्मा का यह जर्सी क्रमांक है। आपने देखा था इस वर्ल्ड कप में बहुत ही बढ़िया उम्दा पारियां खेली थी रोहित शर्मा ने, लेकिन अंतिम समय तक फाइनल में जाते हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उस एक हार के साथ हड़बड़ाए मत जाइए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। गेंदबाजी में परिवर्तन, लेग स्टंप के बाहर जाने दिया विकेट कीपर के 10 स्थानों में, और एक अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर जा पहुंचा 46। दुर्वेश भालदार आ चुके हैं आणि खुशखबर आहे, 6 षटकार जो कोणी मारेल तर विनायक गुणाजी यांच्याकडून 2000 रुपयाचं रोख पारितोषिक आहे। मैच के तरफ रुख करते हैं, बहुत ही बढ़िया यहां पर सीमा रेखा के बाहर फाइल लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए डीजे मास्टर। राहुल के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का, जो कि प्रारंभिक जोड़ी के तौर पर बल्लेबाजी के लिए आए थे, पूरी जिम्मेदारियां उनके कंधों के ऊपर, एक अच्छे खासे बल्लेबाज माने जाते हैं। सीबी ब्लास्टर की ओर से एक स्लिप तैनात है उनके लिए। दुर्वेश दौड़ना शुरू कर दिया, अंपायर को पार करते हुए फुल टॉस, फिर एक बार स्कोर लेग के रिजर्व में फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन नो बॉल का इशारा यहां पर होता हुआ और एक जीवनदान उनको मिलता हुआ। भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है, और बहादुर कौन है? वो राहुल तांडेल। बैक टू बैक 2 बार जीवनदान मिलता हुआ। इससे 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे सरकता हुआ 54 रन, 54 लॉस ऑफ 1 विकेट। 29 गेंदें बची है और 63 रनों की दरकार यहां पर, यानी कि जरूरत है, समीकरण बनता है, इस मैच में बने रखना है तो जीत यहां पर कायम रखनी होगी सीबी ब्लास्टर को, क्योंकि पहला ही मुकाबला है दुर्वेश मनोहर गोलान के लिए। स्लोवर वन, उसका जवाब देते हुए करारा करारा षटकार डीजे मास्टर। छक्के के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 60।
बहुत ही बढ़िया यहाँ पर जंग देखने को मिलता हुआ, घमासान युद्ध देखने को मिलता हुआ, क्योंकि हर सर जहां झुक जाए वही मंदिर होता है, हर नदी समा जाए वही समंदर होता है। जीवन की कर्मभूमि में युद्ध भरपूर है, लेकिन हर जंग जीत जाए वही सिकंदर होता है, वही सिकंदर होता है। इस बेच दुर्वेश फुल टॉस ऑन लेग स्टंप पर, लेकिन अंपायर अभी तक इंतजार करते हुए बैट कट का इशारा, 1 रन का इशारा टिकलर जोन में जाती हुई 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर हमारे स्कोरर बताते हुए 61 लॉस ऑफ 1 विकेट, 27 गेंदें शेष है, 56 रनों की जरूरत यहां पर समीकरण बनता है। सोचने पर मजबूर कर दिया है परेश 11 के सभी गेंदबाज हो, फील्डर हो, क्योंकि उन्हें पता है एक तूफान आ चुका है मनोहर गोलान का, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ऑन साइड के रीजन में, फाइन लेग के रीजन में गेंद जा रही है, सीमा रेखा के बाहर कितने रन आ देंगे, अंपायर का इशारा ना, बाकी दमदमाता चमचमाता चौकार। के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 65, लॉस ऑफ 1 विकेट और समीकरण आता हुआ 26 गेंदें शेष, 52 रनों की जरूरत। बहुत ही तूफान यहां पर आता हुआ राहुल और मनोहर के बल्लेबाजी से उस सुनामी को कौन रोक लगाएगा, और देखने लायक बनता है सभी दर्शकों की नजरें टिकी हुई इस मैच पर। 26 गेंदों में 52 रनों की जरूरत राहुल तांडेल के लिए। ऑप्शन के बाहर जाते हुए फिर एक बार करारा शॉट है, ये फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन क्या फील्डर को चका दी गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी? जी हां, अंपायर का इशारा आता हुआ षटकार डीजे मास्टर। हॅलो, तर बालकृष्ण गुणाजी यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक लागलं। हा सामना जिंकून दिला तर राहुल तांडेल आणि सुवर्ण संधी। ओहो, क्या बात है, इस बार फाइनल की रीजन में सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा, तो बैक टू बैक षटकार। डीजे मास्टर यहाँ पर इस छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे सरकता हुआ 77 यानी कि जीत का सूत्र बनता है। 24 गेंदें शेष और 40 रनों की जरूरत, जो कि 117 रनों का टारगेट एक विशाल लगने वाला 77 और जीत के लिए 24 गेंदों में 40 रनों की जरूरत, म्हणजेच 24 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 40 धावा आपल्याला बनवायच्या आहेत मित्रांनो। और इस बीच दुर्वेश जो कि महंगे साबित हुए, जिन्होंने 32 रन खर्च कर चुके। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए राहुल तांडेल और मनोहर गोलान। एक मनोहर पाटिल के आउट होने के बाद एक सूत्र अपने हाथ में लेते हुए, मैच का सूत्र लेते हुए मनोहर और राहुल, जिन्होंने बनाया रखा इस मैच में, बहुत ही खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दोनों भी बल्लेबाज, राहुल तांडेल जो कि 27 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और मनोहर गोलान वो भी 27 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मनोहर जो कि 29 रनों पर बल्लेबाजी कर ले। इस प्रकार से इस ओवर की समाप्ति पर गेंदबाजी में परिवर्तन शुभम को लाया गया है सामने वाली छोर से, क्योंकि अभी सूत्र बनता है 24 गेंदें शेष है और 40 रनों की दरकार। मनोहर गोलान फील्डिंग में बदलाव लाते हुए स्लोअर लेग के रीजन में एक मिड विकेट के क्षेत्र में एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और तीनों खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर, जो कि मिड ऑन के क्षेत्र में एक पॉइंट के क्षेत्र में एक्स्ट्रा कवर में, और एक खिलाड़ी को कवर के बाउंड्री पर भेजा जाने की कोशिश कर रहे थे, फिर उसको लाया गया 30 गज दायरे के अंदर, क्योंकि फील्ड की जमावट उनको करनी है, क्योंकि सामने एक दोनों बड़े नाम है क्रिकेट के,
राहुल और मनोहर। शुभम ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया, लेकिन अंपायर का इशारा, अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा में बढ़ती, स्कोर कार्ड में बढ़ती होती हुई स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 78, लॉस ऑफ 1 विकेट। फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस। शुभम हल्का सा दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव इनके ऊपर, लेकिन उस दबाव से उबर कर कभी भी आ सकते हैं। उठाकर खेला है, लीडिंग एज लगा है 30 गज दायरे के अंदर, फील्डर गेट के नीचे आते हुए आसान सा कैच यहां पर छोड़ा है आपने। कैच नहीं बल्कि ये मैच छोड़ा है। निराश होकर वहां पर जाते हुए शुभम, क्योंकि हर बार आपको यह मौका नहीं पर्याप्त होता है, और एक यहां पर मौका मिलता हुआ भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। और बहादुर कौन है अभी? वो है मनोहर। स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 79, 23 गेंदे बाकी और 38 रनों की दरकार। राहुल तांडेल पहली बार सामना करेंगे शुभम का। शुभम हमसे दूर जाते हुए, अंपायर को पार करते हुए, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, सीमा रेखा के बाहर षटकार। सीबी ब्लास्टर की टीम 22 गेंदों में 32 रनों की दरकार। यहां पर बहुत ही बढ़िया, यहां पर घमासान युद्ध देखने को मिलता हुआ, एक बड़ी जंग देखने को मिलती हुई। शुभम राहुल के लिए बढ़िया शॉट, वहां पर पॉइंट की सीरीजन में खेला हुआ फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन तो पूरा कर देगा। दूसरा रन लेना चाहेंगे, नहीं, अपने कदम वापस खींचते हुए 1 रन के साथ संतोष होना पड़ा। 1 रन के साथ सीबी ब्लास्टर्स का स्कोर आगे सरकता हुआ 117 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 86, लॉस ऑफ 1 विकेट। 21 गेंदे शेष, 31 रनों का खेल बचा हुआ। 31 रन चाहिए, 21 गेंदे शेष है। जो एक तरफा लगने वाला मुकाबला था उसे आसान बनाया है राहुल और मनोहर ने, जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुभम मनोहर के लिए उठाकर खेला है, हवा में है, क्या फील्डर गेंद के नीचे है? अनंत पाटिल है वहां पर, दुर्वेश बालदार है, माफ कीजिएगा, कोई गलती नहीं। इसी प्रकार से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ सीबी ब्लास्टर के लिए डीजे मास्टर। मास्टर एक मनोहर के आउट होने के बाद बहुत ही बड़े खिलाड़ी की एंट्री मैदान में होते हुए महेश कांदेकर 3 लगातार आप छक्के लगाते हैं तो नरेश मेंदारकर की ओर और नीलेश मेंदारकर की ओर से 500 रुपए का इनाम है। और एक खुशखबर है आपको, अगर आप 3 लगातार छक्के मारते हैं तो रामचंद्र दिगीगर उनकी तरफ से एक पूरा किट है। 20 गेंदे शेष है, 31 रनों की दरकार। यहां पर बढ़िया कमबैक किया है परिशीलकों, इनके गेंदबाजों ने और फील्डरों ने। अब 20 गेंदे 31 रनों की जरूरत। नॉन स्ट्राइक इन पर राहुल और स्ट्राइक इन पर महेश कांदेकर, जो कि हिटर माने जाते हैं, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। अब स्टंप के बाहर जाते हुए इनको कट करने की कोशिश, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। बढ़िया कमबैक यहां पर, बैक टू बैक 2 डिलीवरीज जो कि डॉट बॉल निकालने में कामयाब। स्कोर कार्ड रुका हुआ अभी भी 86, लॉस ऑफ 2 विकेट। 117 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए शुभम सामने वाले छोर से एक बड़ी रनिंग उठाकर मारने की कोशिश, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। अभी भी स्कोर ठहरा हुआ 86, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब स्कोर कार्ड यानी कि मैच का सूत्र बनता है 18 गेंदे शेष, 31 रनों की जरूरत सीबी ब्लास्टर के लिए।
मैच की तरफ रुख करते हैं। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड रुका हुआ 86। अभी मैच का समीकरण जा पहुंचा है। 18 गेंदें शेष, 31 रनों की जरूरत। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ अक्षय गुना जी को लाया गया है सामने वाली छोर से, और सामने कौन, राहुल तांडेल, जो कि अविजित पारी खेलते हुए एक मैच विनिंग, एक कप्तानी पारी खेलते हुए 34 यानी कि 34 रन पर पहुंचे हैं। 16 रन दूर अपने अर्धशतक से। इरादे मजबूत हो और ध्यान अगर लक्ष्य पर केंद्रित हो तो कामयाबी आपके कदम जरूर चूमती है। इस प्रकार से उन्होंने ध्यान को केंद्रित कर रखा है अपनी बल्लेबाजी के ऊपर। अक्षय सामने वाले छोर से युवा खिलाड़ी, ओहो वाइडिया कर फेंकने की जरूरत। बढ़िया कमबैक, यहाँ पर ताली बज रही है हमारे खेमे में से, पहल में से। अक्षय के लिए भी और राहुल के लिए भी ताली बजनी भी चाहिए, और ताली बजने से एक दूसरे का हौसला बुलंद हो जाता है, मानो एक ऊर्जा का संचार होता है। चाहे वो खिलाड़ी हो, गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो। अक्षय गुना जी की एक बिंदी गेंद राहुल के लिए, फिर एक बार उठाकर खेला। ये हवाई फायर है, देखते ही सीमा रेखा के बाहर अपने स्लॉट में आ चुकी है और उसे पार्क कर दिया आउट ऑफ द। पांच छक्कों के साथ 40 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर कार्ड सीबी ब्लास्टर का आगे छलांग लगाता हुआ 92 और समीकरण बनता हुआ 16 गेंदें शेष, 25 रनों की दरकार। लेग स्टंप के बाहर सीधे विकेट पर के दस्तानों में, लेकिन बाहें फैलाते हुए अंपायर इशारा करते हुए पैवेलियन की तरफ। एक्स्ट्रा में बढ़ी थी, स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 93। ये आंकड़ा इसलिए शुभ माना जाता है कि जसप्रीत बुमराह इनका ये जर्सी क्रमांक है। इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर लेते वो जसप्रीत बुमराह। बल्ले पर नहीं आए मैदान के क्षेत्र में, जा लॉन्ग ऑन से दौड़कर खिलाड़ी मौजूद और गेंद जा रही कैसी मारे के कमाल। जी हाँ, चौकार डीजे मास्टर। पंद्रह गेंदों में 20 रनों की दरकार, 44 पर पहुंचे हैं और यहां पर हल्के हाथों से खेला फील्डर मौजूद, फील्डर को चकमा से मारने के बाद 4 रन। टाळ्या झाल्याच पाहिजे मित्रांनो, टीम कुठली असो खेळाडू आपल्याच गावातला आहेत म्हणून टाळ्याने त्यांचा हौसला बुलंद करायचा आहे। राहुल, आपण जर सामना जिंकू दिला तर निलेश मेंदारकर यांच्याकडे एक जर्सी आहे। मैच की तरफ रुख करते हैं, यहाँ पर बिंदी गेंद, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। 48 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल तांडेल, 2 रन दूर अपने अर्धशतक से। 16 गेंदों में 13 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए, ओहो बढ़िया यहाँ पर वाइड यॉर्कर फेंकने की जरूरत, उसमें खरे भी उतरे अक्षय गुना जी जो कि युवा गेंदबाज है। इसी प्रकार से जिन्होंने 15 रन खर्च कर दिए। अभी मैच का समीकरण बनता है 12 गेंदें शेष, 16 रनों की दरकार। स्कोर का ठहरा हुआ सीबी ब्लास्टर का 101 पर 2 विकेट का नुकसान पर, और महेश कांदेकर जिन्होंने अभी तक का खाता नहीं खोला है उनके लिए भी अच्छा खासा मौका है। 3 लगातार छक्के मारने के बाद पूरा कीट है रामचंद्र दिघीकर इनकी तरफ से, और 500 रुपए का इनाम भी है निलेश मेंदारकर इनकी ओर से। नरेश मेंदारकर और निलेश मेंदारकर इनकी ओर से। 12 गेंदें शेष है, 16 रनों की दरकार, और गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे खुद कप्तान महेश बुनेश्वर। क्या यहां पर कप्तानी गेंदबाजी कर सकते हैं? 12 गेंदें शेष है, 16 रनों की दरकार है।
क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ सब प्रेडिक्शन फेल है। आशा चाहे कितनी भी कम हो, निराशा से बेहतर होती है। महेश 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 के लिए यहां पर गदाधारी भीम का तेरा सीमा रेखा के बाहर 6 रनर के लिए डीजे मास्टर से सीबी ब्लास्टर की टीम और महेश को भी ये स्वर्ण संधि है कि और दक्षिण 2 छक्के लगाएंगे तो पूरा किट रामचंद्र दिघी की ओर से जीत के लिए 10 रनों की जरूरत। 2 रन दूर अपने अर्धशतक से राहुल तांडेल जो कि नॉन स्ट्राइक इन पर इस मैच का मजा ले रहे और पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों को ऊपर लेकर कप्तानी पारी खेलते हुए, एक जुजारी पारी खेलते हुए इस बड़े रण संग्राम इस मैदान पर डीकेपीएल सीजन 1 में महेश कांदेकर के बल्ले से एक छक्का जरूर आया, क्योंकि आप बहुत देर से खामोश नहीं रख सकते महेश को, क्योंकि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं। महेश भुवनेश्वर महेश कांदेकर के लिए ओवर 1 फिर एक बार उठाकर खेला है फील्डर गेंद के नीचे आते हुए। जी हाँ, मधुकर भुवनेश्वर ने कैच लपका है। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ सीबी ब्लास्टर का डीजे मास्टर। इसी प्रकार से महेश कांदेकर इनके पारी का अंत होता हुआ, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, एक छक्का जरूर लगाया। कीमती योगदान उनका भी इस मैच के लिए। उनके बाद रोहित तांडेल 10 गेंदें शेष है और 10 रनों की जरूरत है। राहुल तांडेल के छोटे भाई रोहित तांडेल, आपने इंटरनेशनल लेवल पे कई ब्रदरों की जोड़ियां देखी होगी, उनमें से एक ये राहुल और रोहित की जोड़ी। फुल टॉस लेकर मारने की कोशिश बल्ले पर नहीं आई, स्लो ओवर 1 थी। डिक्लेयर जोन में जाती हुई 1 रन का इशारा करते हुए 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे सरकता हुआ 108 रन और जीत के लिए 9 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। बॉल टू बॉल यहां पर समीकरण आता हुआ, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। यहां सब प्रेडिक्शन फेल है। सभी दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए राहुल तांडेल के लिए एक स्वर्ण संधि है। 2 रन दूर अर्धशतक से। ओहो, स्टंप के ऊपर से जाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। क्या और राह देखने होगी राहुल के अर्धशतक के लिए। 9 रनों की जरूरत, 8 गेंदें शेष है। राहुल तांडेल एक जुझारू पारी खेलते हुए 500 रनों का किताब, 500 रनों का इनाम लगा है। इसी प्रकार से ऑन साइड की रिजर्व में खेला हुआ नो मैच लैंड में गेंद जाती हुई, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, चौकार। इसी प्रकार से अर्धशतक पूरा होता हुआ राहुल तांडेल का। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए मैदान में से सीबी मास्टर के लिए डीजे मास्टर। अगर आपका अर्धशतक होता है तो बैट दिखाकर सभी को अभिवादन कीजिए, तालियां बजनी चाहिए। सभी का अभिवादन करते हुए राहुल तांडेल अर्धशतक पूरा होता हुआ, स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 112। 5 रनों की जरूरत, यहां पर 5 रनों की जरूरत। अच्छी गेंदों को सम्मान और खराब गेंदों का समाचार लेते हैं राहुल तांडेल। सम्मान युक्त उसको भेजा फॉलोअर तुर में, कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। 5 रनों की जरूरत यहां पर। 6 गेंदें शेष आखिरी और 5 रनों की जरूरत। सीबी ब्लास्टर वर्सेस परेश 11। बहुत ही रंगतदार स्थिति में मैच आता हुआ यहाँ पर 117 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए एक जुझारू पारी खेलते हुए, कप्तानी पारी खेलते हुए राहुल तांडेल, जो कि 52 रन पर नॉट आउट। युवा गेंदबाज अक्षय गुनाजी, जो कि उभर कर आने वाले एक प्रीमियर लीग में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे। ज्यादा उनके पास आत्मविश्वास की कमी है, ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन इस लीग में गेंदबाजी करेंगे तो शायद उनका आत्मविश्वास वो दुगना हो जाएगा। 5 रन की जरूरत, 6 गेंदें शेष है रोहित के लिए।
उठाकर खेला है फॉलोअर के सर के ऊपर से, फील्डर वहां पर मौजूद है, फील्डर के हाथों में यहां पर और एक कैच छूटा, यहां पर कैच नहीं बल्कि मैच छूटा। और यहां पर नो बॉल का इशारा और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। अंपायर का इशारा ना, बाकी नो बॉल का तो इशारा है। यहां पर कितने रन आते, अंपायर का इशारा 2 रन का इशारा, यानी कि टोटल 3 रन आते हुए 116 रन स्कोर लेवल होता हुआ यहां पर 1 रनों की जरूरत यहां पर सीबी ब्लास्टर के लिए। बहुत ही बढ़िया जुझारू पारी खेली राहुल तांडेल, 54 रन पर नॉट आउट है अभी तक। आखरी गेंद तक जाते हुए 500 रुपयांचं पारितोषिक लागला आहे। तसेच निलेश मेंदारकर यांच्याकडून सुद्धा एक जर्सी, बालकृष्ण गुणाजी आमचे परम मित्र तसेच जनरल मजदूर सभा युनिट दिगीपोटचे खजिनदार यांचा काल वाढदिवस होता, त्यामुळे वाढदिवसाच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा। आणि त्यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक सुद्धा लागलेलं आहे राहुल तांडेलसाठी। त्यांनी सुरुवातीलाच अनाउन्समेंट करून घेतली होती की हा सामना जिंकून दिला राहुल तांडेलनं तर 500 रुपयाची देणगी, आणि त्यांनी तसं केलेलं सुद्धा आहे। चला आता औपचारिकता उरली आहे सामन्यामध्ये। अक्षय गुणाजी हल्के हाथों से खेला, विजयी रन यहाँ पर इसी प्रकार से राहुल तांडेल यानी कि सीबी ब्लास्टर का यहाँ पर विजय होता हुआ, और हार का सामना करना पड़ा है परेश 11 टीम को। तर नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी या परेश 11 SM 11 स्टारचे कर्णधार, तर नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी महादेव गोया बेडेकर यांना विनंती करून टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। तसेच बालकृष्ण गुणाजी आपण जाऊ नका, 500 रुपयाचं पारितोषिक आपल्या महादेव गोया बेडेकर यांच्या शुभ हस्ते राहुल तांडेल यांना देण्यात येईल। पहिला प्रथम ज्याने 56 धावांची खेळी केली ते राहुल तांडेल, सीबी ब्लास्टर संघाचा कर्णधार। आपणास विनंती असेल की टॉक्स बॉक्स मध्ये यायचं आहे, आपलं मॅन ऑफ द मॅच चा किताब घेऊन जायचं आहे। या राहुल तांडेल तदनंतर SM 11 चे कर्णधार तसेच परेश 11 चे कर्णधार नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। यांच्याकडून 500 रुपयाचा रोख कॅश प्राइज आहे, ते सुद्धा महादेव गोया बेडेकर यांच्या शुभ हस्ते द्यायचं, मॅन ऑफ द मॅच पण द्यायचा आहे। एकदा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे राहुल तांडेल याच्यासाठी। अफलातून पारी जीत अर्जित करून दिली तुझ्या सीबी ब्लास्टर संघाला। मी ठरवलं होतं की शुभम नागरिकाला स्लो केलाय आणि मी शेवटपर्यंत राहिलो तर हे चेस काय माझ्यासमोर कायच नाही, पण मी माझ्या ह्यानीच खेळलो गेम प्लॅनने आणि मी ते करून दाखवलं। तर मी तुम्हाला सांगतो, त्याचा आवाज थोडा बसलेला आहे। त्यांनी सांगितलं इथे की शुभम नागवेकरलाच आम्ही पहिला पतन स्लो रीतीने खेळणार होतो, आणि त्याचा गेम प्लॅनच होता मागच्या 4थ्या षटकानंतर हाणामारीच्या षटकामध्ये आम्ही मारधाडवाल्या षटकांमध्येच आम्ही ते षटकारीन चौकार मारणार आणि तदनंतर विजयी करणार संघाला। तशीच त्यांनी ते गेम प्लॅन इथे सुद्धा सांगितले। वेल डन राहुल तांडेल, पुढील मॅच साठी तुला शुभेच्छा, धन्यवाद। आणि मी विनंती करतो SM 11 च्या कर्णधार रुपेश कांदेकर तसेच परेश 11 संघाला कर्णधार महेश भुडेसर आपण याचा नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी।
तर चालू सामना हा 7 षटकांचा राहील. दोन्ही संघाच्या संघनायकांना कळकळीची विनंती, 7 षटकांचा राहील. तर चालू सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल घेण्यासाठी आदरणीय श्रीमान माधवजी गोया बेडेकर यांना विनंती करतो की चालू सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आपल्या शुभ हस्ते व्हावा. नाणेफेक जिंकलाय ते परेश 11 संघाने काय निर्णय असेल? फिल्डिंग. तर क्षेत्ररक्षण स्वीकारले. पहिल्या प्रथम एवढं मोठं 117 धावा उभारून सुद्धा तुम्ही हार पत्करलीत आणि आता करुवा मोरवाला मुकाबला आहे. महेश, काय सांगशील या तुझ्या येणाऱ्या सामन्याबद्दल? आता ते काही जिंकायचं आहे, जिंकायचीच आहे सर्व मॅचेस. आणि आता ही मॅच हरलोय तो निवल आम्ही कॅचेस मुळे मॅच हरलोय. राहुलची कॅच सुटली आणि तिथंच मॅच हरलो. ओके महेश, पुढील वाटचालीसाठी तुला शुभेच्छा. क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले तर रुपेश कांदेकरला. रुपेश कांदेकर, काय सांगशील? पहिला सामना जो मोठ्या सर्वरी कंस्ट्रक्शन संघासमोर होता, मोठं टार्गेट 148 धावा कुठल्या होता, तरी पण त्यामध्ये तू फलंदाजी करत असताना 6 षटकार ठोकल्यात. का परत आता आपल्याला करुवा मरवाला मुकाबला आहे, त्यामध्ये परत असं तुला फलंदाजी करायची आहे आणि समोर आहे परेश 11, काय सांगशील? गेला मॅचचं टेन्शन काय घेऊन आता चालणार नाही. गेला मॅच तर गेला मॅच. आता या मॅचवर मी फोकस करणार आहे आणि जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू. चालेल, तर दोन्ही कर्णधारांना शुभेच्छा. डू ऑर डाय मॅच आहे. येणाऱ्या मॅच साठी शुभेच्छा. धन्यवाद. गोज टू कॉम्बॉक्स ओव्हर परशुरामजी कावळे सर. तर चालू